श्री महाभारत खिल भागे 1/4 अध्याय में भगवान विष्णु के दत्तात्रेय, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, व्यास तथा कलिक अवतारों की संक्षिप्त कथा। भगवान विष्णु जी का अवतार दत्तात्रेय के नाम से विख्यात है। भगवान दत्तात्रेय बड़े ही क्षमाशील थे। उसमें वेद लुप्त हो गए थे, वेद की प्रक्रिया और यज्ञ भी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी, धर्म शिथिल हो चला था, अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था, सत्य मिटता जा रहा था और सब और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड से मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों और क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित कर दिया। वारदायक एवं ज्ञान निष्ठ भगवान दत्तात्रेय ने हे वंशी बुद्धिमान राजा कार्तवीर्य को यह वर दिया था, निष्पाप नरेश, ये जो तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, मेरे वरदान के प्रभाव से युद्ध के समय निसंदेह 1000 भुजाओं के रूप में परिणित हो जाएंगी। पृथ्वीनाथ, तुम सारी पृथ्वी का पालन करोगे। शत्रुओं के समुदाय तुम्हारी और बड़ी कठिनता से देख सकेंगे और तुम धर्म के ज्ञाता होवोगे। शत्रुओं के दमन करने वाले महाराज, मैंने जैसे सुना था उसके अनुसार तुमसे भगवान विष्णु के इस अद्भुत शुभ एवं तेजस्वी अवतार का वर्णन किया है। फिर परमात्मा श्री हरि का जमद अग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान परशुराम ने सेना के बीच में खड़े उस राजा अर्जुन का वध किया था, जो अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण घमंड में भरा रहता था और समरांगन में शत्रुओं के लिए दुर्जय बना हुआ था। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु भृगुनंदन परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और इच्छा के अनुसार छाती पर चढ़ करके चमकते हुए फरसे से उसकी संपूर्ण सहस्त्र भुजाएं काट डाली। यद्यपि वह जाति भाइयों एवं कुटुंबी जनों के साथ था, तो भी उसकी यह दशा हो गई। उस समय कार्तवीर्य मेघ के समान गंभीर स्वर से जोर जोर से चीखता चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरु और मद्राचल से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी और 21 बार भूतल का क्षत्रियों से शून्य कर दिया। पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके महान तपस्वी भृगुनंदन परशुराम ने अपने संपूर्ण पापों का नाश प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बड़ा भारी दान किया जाता है। उस अश्वमेध यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने प्रसन्न होकर के मरीचि कुमार कश्यप की दक्षिणा रूप से यह सारी पृथ्वी दे दी थी। महायशस्वी महामनस्वी रथियों में श्रेष्ठ परशुराम ने उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में वरुण के यहाँ से प्राप्त हुए शीघ्रगामी घोड़े, रथ, अक्षय स्वर्ण राशि, धेनु और गजराज भी दान में दिए थे। आज भी समस्त लोगों के हित के लिए बारंबार तीव्र तपस्या करते हुए भृगुकुल नंदन जमद अग्नि कुमार बुद्धिमान परशुराम उत्तम महेंद्र पर्वत पर देवताओं के समान निवास करते हैं। समस्त देवताओं के स्वामी सनातन एवं अविनाशी पुरुष परमात्मा विष्णु के इस परशुराम नामक अवतार का वर्णन किया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान विष्णु राजा दशरथ के पुत्र कमल नयन श्री राम के रूप में प्रकट हुए और कुछ काल तक विश्वामित्र के अनुयायी रहे। उस समय सर्वसमर्थ महाबाहु भगवान अपने को 4 रूपों में प्रकट करके स्वयं श्री राम नाम से विख्यात हुए। वे श्री राम सूर्य के समान तेजस्वी थे। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने
राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए उस समय अवतीर्ण हुए थे। ज्ञानी पुरुष उन नरेंद्र श्री राम को समस्त भूतों के स्वामी भगवान विष्णु का अवतार विग्रह बताते हैं। जिन्हें परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने देवद्रोही असुरों का वध करने के लिए ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे जिन्हें धारण करना देवताओं के लिए भी कठिन था। महात्मा श्री राम ने पवित्र अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञ में विघ्न डालने वाले बलवानों में श्रेष्ठ मारीच और सुबाहु को अपने बाणों का निशाना बनाया और उनकी आशा पूर्ण होने नहीं दी। पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उस समय उन्हें श्री राम ने खेल खेल सा करते हुए महादेव जी के धनुष को अनायास ही तोड़ डाला था। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ लेकर के 14 वर्षों तक वन में निवास किया। उस समय उनके साथ मूर्तिमती लक्ष्मी भी थी, जो लोगों में सीता के नाम से प्रसिद्ध थी। वे उनकी पूर्वचित पत्नी थी और पति के पीछे पीछे वन में गई थी। 14 वर्षों तक वन में तपस्या करके जन स्थान में निवास करते हुए रघुनंदन श्री राम ने देवताओं का अभीष्ट कार्य सिद्ध किया। उन भगवान श्री राम ने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाते हुए लक्ष्मण के साथ जाकर के भयानक पराक्रमी राक्षस विराध और कबंध को मार डाला। वे दोनों वास्तव में पुरुष सिंह गंधर्व थे, किंतु शापग्रस्त होकर के राक्षस हो गए थे। इन राक्षसों पर श्री रामचंद्र जी ने ऐसे बाणों द्वारा प्रहार किया जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, बिजली और मेघ के समान प्रकाशित होते थे, जिनके विचित्र पंख तपाए हुए जाम्बूनंद नामक स्वर्ण के बने हुए थे और जो इंद्र के वज्र तथा विद्युत के समान शक्तिशाली थे। उन बाणों द्वारा उन्होंने बलपूर्वक उन दोनों राक्षसों को शीर से विलग कर दिया। श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव की भलाई के लिए युद्ध में महाबली वानर राज बाली को मार डाला और उसके राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। उन दिनों राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए अवध्य हो रहा था। युद्ध में वह उन्मत्त होकर के लड़ता था। करोड़ों राक्षस उसके सहायक थे। उसका शीर काले अंजन के ढेर के समान था। त्रिलोकी को रुलाने वाला वह भयंकर राक्षस राज रावण दुर्जय और दुर्धर्ष था। उसका पराक्रम सिंह के समान था। उसका घमंड बहुत बड़ा हुआ था। वरदान के कारण वह और भी घमंडी हो गया था। देवताओं के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। उसका शीर मेघों की घटा के समान काला था। भगवान श्री राम ने उस महाकाय महाबली रावण का युद्ध में मंत्रियों तथा सेनाओं सहित संहार कर डाला। प्लस पुत्र रावण भयानक अपराधी था। उसका प्रत्येक निश्चय क्रूरता से पूर्ण होता था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था, तो भी संपूर्ण भूतों के पालक भगवान श्री राम ने पूर्व काल में उसे भाई, पुत्र, मंत्री और सेनाओं सहित शीघ्रतापूर्वक मार डाला। उन्हीं दिनों मथुरा में लमन नामक दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वह महान असुर वीर तो था ही, मनोवांछित वर पार जाने के कारण और भी घमंड में भर गया था। वह श्री राम के ही स्वरूप भूत शत्रुघ्न के हाथ से मारा गया। युद्ध कुशल श्री राम तथा उनके भाइयों ने सम्रांगन में और भी बहुत से राक्षसों का संहार किया। इन सब पराक्रमपूर्ण कर्मों का संपादन करके धर्मात्माओं में श्री राम ने 3 गुनी दक्षिणा से युक्त 10 अश्वमेघ यज्ञ किए, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गए। श्री रामचंद्र जी जब राज्य का शासन करते थे, उन दिनों कहीं अशुभ बातें नहीं सुनी जाती थी। वायु प्रचंड वेग से नहीं चलती थी तथा कोई किसी के धन का अपहरण नहीं करता था।
श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना गया था। कहीं भी अनर्थपूर्ण घटनाएं नहीं घटित हुई। सारे जगत के लोग मन और इंद्रियों का संयम रख करके विनीत एवं अनुशासित रहते थे। श्री राम के राज्य काल में प्राणियों को जल और अग्नि से मृत्यु का भय कभी नहीं होता था और बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे, वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़ करके ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी के सिवा दूसरी किसी स्त्री पर आसक्तिपूर्ण दृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। श्री राम के शासन काल में मनुष्यों की आयु हजारों वर्षों की होती थी। वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे और किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। भगवान श्री राम जब यहाँ राज्य शासन करते थे उन दिनों इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्यों का सब और समागम होता रहता था। श्री राम के विषय में वे ही परम तत्व हैं। ऐसी दृढ़ आस्था रखने वाले पुराणवेता पुरुष इस प्रसंग में गाथाएं गाया करते हैं जो उन बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी के महात्म्य को सूचित करती हैं। श्री रामचंद्र जी का वर्ण श्याम था। वे सदा तरुण दिखाई देते थे। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए थे। मुख से तेज बरसता रहता था। वे बहुत क्रम बोलते थे। उसकी लंबी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती थी। उनका मुख बड़ा सुंदर था। कंधे सिंह के से जान पड़ते थे। महाबाहु श्री राम ने अयोध्या के अधिपति होकर के 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की प्रत्यंचा खींचने से उसकी टंकार ध्वनि भी सदा श्रवण गोचर होती रहती थी तथा दान देने और भोजन कराने का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से दीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। श्री रघुनाथ जी ने पर्याप्त एवं उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। अंत में वे अयोध्या के महान जन समुदाय को साथ लेकर के अपनी उस पुरी को छोड़ करके साकेत धाम को पधारे। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले ये महाबाहु भगवान श्री राम दल बल सहित रावण का संहार करके अपने परम धाम को चलेगी। चंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, इसके बाद परमात्मा भगवान केशव का श्री कृष्ण नामक अवतार माथुर कल्प अर्थात मथुरा मंडल में हुआ, जो सर्वत्र विख्यात है। भगवान जी का ये अवतार संपूर्ण जगत के हित के लिए हुआ था। इस अवतार में परम पराक्रमी हरि ने शाल्व, मैंद, द्विद, कंस, अरिष्ट, ऋषभ, केशी, दैत्य कन्या पूतना, कुवल्यापीड़, हाथी, चानूड़ तथा मुष्टिक आदि मनुष्य शीधारी दैत्यों का संहार किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अद्भुत कर्म करने वाले बानासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली, युद्ध में नरकासुर का नाश किया और महाबली काल यमन को भस्म करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेज से भूमि पालों के सभी रत्न छीन लिए और भूतल के दुराचारी राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक जो 7 अवतार बताए गए उनमें मत्स्य कच्छप अवतारों का भी अंतर्भाव करके उन्हें 9 समझना चाहिए। 28वें द्वापर में भगवान विष्णु का ये श्री कृष्ण नामक 9वां अवतार हुआ था। इससे कुछ पहले ही उनका 10वां अवतार भी हो गया था।
जो जातु करने के साथ प्रकट हुआ था वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन सत्यवती पुत्र महात्मा व्यास ने एक वेद के 4 विभाग किए और उन्होंने ही भरत वंश की लुप्त हुई परंपरा को पुनः प्रचलित किया। समस्त जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए परमात्मा श्री हरि के जो 10 अवतार बीत गए हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई। अब उनके भविष्य में होने वाले अवतार बताए जाते हैं। भावी अवतारों में पहले बुद्ध का अवतार प्राकट्य होगा। इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कलिक अवतार होने वाला है। भगवान विष्णु शंबल नामक ग्राम में संपूर्ण जगत के हित के लिए पुनः एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। पूर्वोक्त दशम अवतार का समय बीत जाने पर याज्ञवल्क्य के ऋषियों को साथ लेकर के प्रकट होने वाला ये अवतार भावी प्रयोजन दुष्टों के संहार और धर्म की स्थापना को सिद्ध करने की शक्ति से संपन्न होगा। भगवान कलिक भवितव्यता से प्रेरित होकर के अधर्म के पथ पर चलने वाले उन समस्त पापाचारियों का संहार करके अपने अनुयायियों सहित गंगा और जमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में अपने अवतार कार्य को समाप्त करेंगे। तंत्र मंत्री और सैनिकों सहित राजवंश के विनष्ट होने पर जब कोई शासक नरेश नहीं रह जाएगा तब सारी प्रजा बेलगाम होकर के स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाएगी। रक्षा की राजकीय व्यवस्था समाप्त हो जाने पर लोग आपस में लड़ेंगे और उस युद्ध में एक दूसरे को मार करके नष्ट हो जाएंगे। आपस में एक दूसरे का धन लूट करके असहाय एवं अत्यंत दुखी हो जाएंगे। उस समय कलयुग का सध्यांश बीत रहा होगा। उन दिनों इस प्रकार कष्ट में पड़ी हुई सारी प्रजा कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात कही जाती है। कलयुग के समाप्त हो जाने पर फिर स्वभाव से ही सतयुग की यथोचित रूप से प्रवृत्ति होगी, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। ये तथा और भी भगवान जी के बहुत से दिव्य अवतार हुए हैं जो देवोचित गुणों से संपन्न थे। ब्रह्मवादी मुनियों ने पुराणों में उनका गान किया है। भगवान जी के इन अवतारों का वर्णन करने में देवता भी चकरा जाते हैं। इस विषय में पुराण ही प्रमाण हैं जिनका वैदिक श्रुतियों द्वारा समर्थन होता है। संपूर्ण जगत के गुरु तथा कीर्तन करने योग्य सर्वशक्तिमान भगवान जी के अवतारों का यह वर्णन संक्षेप से ही किया गया है। अनुपम शक्तिशाली भगवान विष्णु के अवतारों की बारंबार चर्चा करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़ करके आदरपूर्वक इस अवतार कथा को सुनता है उसके पितरों को भी अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया द्वारा प्रकट हुए अवतारों की इन लीला कथाओं को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भगवान जी की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि समृद्धि एवं प्रचुर भोग सब को प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में अवतारों का संग्रह नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे द्विचत्वारिंशोऽध्याय में भगवान विष्णु के ईश्वर तत्व का वर्णन और आचार्य तारका में संग्राम की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन आप तो मुझसे सतयुग में विष्णु के विश्वत्व को अर्थात उनके अभिदायक आश्वासक रूप को, हरित्व को अर्थात पाप हरि रूप को, देवताओं में भगवान जी के वैकुंठत्व को अर्थात सर्वसमर्था को और पुरुषों में उनके श्री कृष्णत्व को अर्थात सच्चिदानंद को तथा उनके ईश्वरत्व को अर्थात दंड देने और कृपा करने की सामर्थ्य को
और उनके भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों अर्थात लीलाओं की गहन गति दुर्बोध स्वरूप को यथार्थ रूप से सुनो। वे सर्वशक्तिमान प्रभु अव्यक्त होने पर भी अवतार विग्रह धारण करते समय अपनी मूर्ति को प्रकट किए रहते हैं। वे नारायण अनंत स्वरूप सबके उत्पत्ति स्थान और अव्यय अविनाशी हैं। सतयुग में ये नारायण रूप होकर के हरि मोक्षदायक बने और यही ब्रह्मा इंद्र चंद्रमा धर्म शुक्र और बृहस्पति के रूपों में प्रकट हुए। इसके अनंतर ये यादव नंदन श्री कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले भगवान ही विष्णु के नाम से अदिति के पुत्र बन करके उत्पन्न हुए। उस जन्म में ये इंद्र के छोटे भाई बने थे। देवताओं के शत्रु दैत्य दानव और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अदिति के यहाँ पुत्र बन करके उत्पन्न हुए। ये उन विभु का वरदान रूप जन्म था। सृष्टि के आदि में इन प्रधान आत्मा प्रकृति के संचालन प्रभु ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया और इन्हीं पुराण पुरुष में पूर्व कल्प में मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि की। उन प्रजापतियों ने कश्यप आदि के रूप में से अपने स्वरूप का विस्तार करके श्रेष्ठ ब्रह्मवंशियों गोत्रों को उत्पन्न किया और उन महात्माओं से सनातन वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। लोकों में कीर्तनीय आश्चर्य में विष्णु के इस वेद रूप नाम कीर्तन का उल्लेख मेरे द्वारा किया जा रहा है, तुम इसे सुनो। तात वर्तमान सतयुग में वृतासुर का वध हो चुकने पर त्रिलोकी में प्रसिद्ध तारका में संग्राम हुआ। उस समय सब के सब दानव संग्राम में दर्प भरे एवं भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने यक्ष राक्षस और सर्प सहित समस्त देवताओं को मारना आरंभ कर दिया था। मार खाते खाते जब उनके आयुध क्षीण हो गए तब वे रण से विमुख हो गए और सबकी रक्षा करने वाले नारायण देव श्री हरि के ही मन से शरण हो गए। इसी बीच में मेघ तपे हुए लोहे के समान ज्वाला रहित अंगारे बरसाने लगे। वे सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों सहित आकाश को ढकते हुए दिखाई देते थे। कौंधती हुई बिजलियां से व्याप्त होकर के वे भयंकर बादल बड़े जोर से गरजने और परस्पर वेग से टकराने लगे, क्योंकि उस समय पर वह आदि 7 प्रकार की हवाएं चल रही थी। बिजली और तपे हुए जल के गिरने तथा वज्र के समान वेगशाली वायु के चलने आदि भयंकर उत्पातों से जलता हुआ सा आकाश मानो कर्राने लगा। उस समय हजारों उल्काएं गिरती और फिर आकाश में पहुंच जाती थी तथा विमान नीचे को मुख करके गिरते और फिर उल्टे ही उड़ जाते थे। 1000 चतुर्युगों के अंत में होने वाले प्रलय के समय लोगों को जो भय प्राप्त होता था, इस उत्पात के समय भी वैसे ही चिन्ह दिखने लगे। सारा संसार अंधकार से व्याप्त हो जाने के कारण प्रभाहीन प्रतीत होने लगा। कुछ भी सूझता नहीं था। अंधकार समूह से आच्छादित हुई 10 दिशाएं ज्ञात ही नहीं होती थी। जैसे काले मेघों के घिर आने पर अमावस्या की रात्रि मूर्तिमती सी दिख पड़ती है, वैसे ही अंधकार से सूर्य के तिरोहित होने पर घोर अंधकार से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता था। उस श्याम वर्ण भगवान श्री हरि ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा अंधकार से व्याप्त उन मेघ समूहों को ऊपर की ओर ठेल करके अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया। भगवान के श्री विग्रह का वर्ण मेघ और अंजन के समान था। उसके केश भी मेघ के समान काले थे। उनका शीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण का था ही, उससे तेज भी कृष्ण वर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए थे और तपे हुए स्वर्ण के आभूषण पहने थे। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे धूम के समान अंधकार में शीर से आवेष्टित होकर के प्रलय काल की अग्नि प्रकट हुई हो। वे अष्टभुज होने के कारण 8 मासल
बाहु मूलों से शोभित थे। चमकते हुए आभूषणों से युक्त उनका श्री विग्रह ऐसी शोभा देता था जैसे बगलों की पंक्ति से विभूषित मेघ हों। वे स्वर्ण की बनी मूठ वाले आयुधों से शोभित तथा चंद्रमा और सूर्य की किरणों से दमकते हुए पर्वत के समान अचल थे। तटी प्रदेश में मैनसिल के समान पीले रंग का नारा बांधे हुए थे। उनका एक हाथ नंदक नाम के खड्ग से शोभित था। वे दूसरे हाथ में सर्पाकार लहरदार बाण धारण किए हुए थे। शक्ति से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। तीसरे हाथ में हल लिए रहने के कारण वे बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे। अन्य लोग हाथों में उन्होंने शंख चक्र और गदा धारण कर रखी थी। एक हाथ में उनके शांग्र सिंह का बना धनुष था। भगवान विष्णु एक पर्वत के समान दिख रहे थे। उनके अंगों में जो श्री है वे ही वृक्ष स्थानीय थी। जैसे पर्वत का मूल भाग क्षमा अर्थात पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, उसी तरह श्री हरि की प्राप्ति का मूल क्षमा भाव है। भय के असुरों पर अभयदान देने वाले पर्वत के समान अटल भगवान विष्णु को दैत्यों से हारे हुए देवताओं ने आकाश के बीच में दिव्य लोक में रथ में बैठे देखा। उस रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे हुए थे। वह गरुड़ की ध्वजा से शोभित था। सूर्य और चंद्रमा रूपी पहियों से वह सुंदर दिखाई देता था। उसके भीतरी भाग को मंद्राचल रूपी घोड़े ने धारण कर रखा था। भगवान शेष ही उसमें रश्मि लगाम बने हुए थे। मेरु पर्वत उनका कुबर आगे का भाग था। तारे ही उसमें रंग बिरंगे फूलों के रूप में सजे थे तथा ग्रह नक्षत्र उसमें डोरी के रूप में लगे थे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने जय जयकार शब्द का उच्चारण किया और हाथ जोड़ करके शरण देने वाले विष्णु भगवान जी की शरण ली। विष्णु को देवता प्रिय हैं, अतः उन्होंने देवताओं की उस वाणी को सुनकर के महायुद्ध में दानवों के नाश करने का अपने मन में विचार किया। उत्तम आकाश में विराजमान उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने सब देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही, देवताओं तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम शांत हो जाओ, डरो मत। मेरे द्वारा सारे दानव जीत लिए गए, यूं समझना चाहिए। अब तुम त्रिलोकी का राज्य अपना ही मानो और उस पर अधिकार करो। सत्य प्रतिष्ठ भगवान विष्णु के वाक्य से आश्वासित हो देवता अत्याधिक प्रसन्न हुए, मानो उनको क्षीर सागर से प्रकट हुआ अमृत मिल गया। उस समय अंधकार दूर हो गया, मेघ विलीन हो गए, सुखदायक वायु चलने लगी और दसों दिशाएं निर्मल हो गई। सुंदर प्रभा वाले नक्षत्र चंद्रमा की ओर प्रकाशमान ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों ने आपस में टकराना छोड़ दिया। नदियों का जल निर्मल हो गया तथा देवयान, पितृयान और मोक्ष मार्ग नाम तीनों मार्ग भी राज्य धूल का रजोगुण से रहित हो गए। नदियां ठीक ढंग से बहने लगी। समुद्रों का शुद्ध होना बंद हो गया। मनुष्यों के मनों में इंद्रियों को शुभ कामों में लगाने की इच्छा होने लगी। महिषी शोक रहित होकर के उच्च स्वर से वेद ध्वनि करने लगे। अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वादु हवि का भक्षण करने लगे। पृथ्वीनाथ सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले देव पूज्य भगवान विष्णु के द्वारा की गई शत्रु नाश की प्रतिज्ञा सुनकर के प्राणी अपने मन में प्रसन्न होकर के परम प्रीति से यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आश्चर्य तारका में संग्राम विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ।